गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया था लॉ ऑफ प्रोडक्शन का, डेट इज़ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जो हमें इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ मिलती हैं, मतलब कुछ बजट से मिलती हैं, वो हमें इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल से मिलती हैं। ठीक है। और जैसे जैसे हम गुड्स का सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हैं तो हमें कुछ इकोनॉमीज़ मिलते हैं, लेकिन एक लेवल तक जब हम प्रोडक्शन को लास्ट तक इंक्रीज़ कर देते हैं तो हमें कुछ डिसइकोनॉमीज़ मिलने स्टार्ट होने लग जाते हैं, हमें डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल मिलते हैं, जिसकी वजह से उसके कुछ कोजेज अराइज हुए, डेट इज़ हमें डिसइकोनॉमीज़ मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो डिसइकोनॉमीज़ टू टाइप्स के होते हैं, डेट इज़ इंटरनल इकोनॉमीज़ एंड इंटरनल डिसइकोनॉमीज़ एंड एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज़। व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स, अगर हम इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर फर्म को मिलती हैं, पूरी इंडस्ट्री को नहीं मिलती। इंडस्ट्री के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी फर्म्स होती हैं, उनमें से किसी एक पर्टिकुलर फर्म को कुछ इंटरनली डिसइकोनॉमीज़ मिलनी स्टार्ट होने लग जाती है, मतलब कुछ उसको कुछ हानियाँ होने लग जाते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं, लिमिटेशंस उसके लिए बन जाती हैं, हानियाँ होती हैं। तो ये डिसइकोनॉमीज़ मिलने के भी कारण हो सकते हैं। मीन्स अगर वो एक फर्म अपने जो साइज़ है, बिज़नेस का जो साइज़ है, अगर वो एक्सपेंड कर लेती है, उसको बड़ा कर लेती है, तो उस वजह से भी उसको इंटरनल डिसइकोनॉमीज़ मिलनी स्टार्ट हो जाती है। मीन्स वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती अपने बिज़नेस को, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क अच्छा नहीं होता, या कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं बिठा पाती, तो इस वजह से उसको क्या मिलने स्टार्ट हो जाए, कुछ इंटरनल डिसइकोनॉमीज़ मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये याद रखना है कि इंटरनल डिसइकोनॉमीज़ होल इंडस्ट्री को नहीं मिलती, किसको मिलती है, सिर्फ पर्टिकुलर फर्म को मिलती है। एंड सेकंड क्या है हमारा एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज़। अगर हम एक एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि बाहरी, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर से, मतलब बाहर से जब कैसे डिसइकोनॉमीज़, कैसे हमें हानियाँ हो सकती हैं। तो एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज़ जो होती हैं, एक डिसइकोनॉमीज़ की अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर फर्म को नहीं मिलती, वो होल इंडस्ट्री को मिलती है। मतलब बाहर से जो अफेक्ट पड़ेगा वो एक फर्म के ऊपर नहीं पड़ेगा, सभी फर्म्स के ऊपर पड़ेगा, सभी फर्म्स पर पड़ेगा, तो मीन्स होल इंडस्ट्री के ऊपर उसका अफेक्ट पड़ेगा। जस्ट लाइक वी टेक एग्जांपल, अगर मैंने अपना बिजनेस एक ऐसे प्लेस पे एस्टेब्लिश कर लिया है जो उस एरिया से बहुत दूर दराज तक फैला हुआ है, उस मीन्स हमने एक ऐसा एरिया ऐसे एरिया में एस्टेब्लिश कर दिया जहाँ पे ना तो ट्रैफिक जा सकता, ठीक है, बहुत दूर पड़ जाता है, या फिर जाता भी हो तो कॉस्टली पड़ेगा, वहाँ पे कोई लेबर भी वर्क करने नहीं आता क्योंकि उनको दूर लगता है। तो ये कुछ एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज़ अराइज हो जाती हैं, या फिर कुछ पोल्यूशंस की वजह से हमने ऐसे प्लेस पे इस्टेब्लिश कर दिया जो लोकलाइज है, आसपास लोग रहते हैं और हमारी इंडस्ट्री में से पोल्यूशन निकलता है, तो इस वजह से भी हमें क्या मिल सकते हैं, कुछ एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज़ मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर हम बात करें, दो तरह के डिसइकोनॉमीज़ है, इंटरनल एंड सेकंड इज़ दैट एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज़। इंटरनल डिसइकोनॉमीज़ किसको मिलती है, एक पर्टिकुलर फर्म को मिलती है जो अपनी फर्म की साइज़ को एक्सपेंड करते हैं, इस वजह से मिलती है। मीन्स उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट हो जाती है उसकी इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज़ का अफेक्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर फर्म पर नहीं पड़ता बल्कि होल इंडस्ट्री को, मीन्स सभी फर्म्स को उसका जो लॉस है वो उठाना पड़ता है। तो ये कुछ ट्रैफिक की वजह से भी हो सकती है, या फिर हमने कोई ऐसे पर्टिकुलर प्लेस पे अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया, बहुत दूर पड़ता है, या फिर पोल्यूशन की वजह से भी एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज़ मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ लॉज ऑफ प्रोडक्शन का। थैंक यू। इसके बाद हम इसका कंप्लीट ओवरव्यू देखते हैं, करते हैं, उसके साथ साथ ही हम डिफरेंस का साथ साथ क्लियर कर लेंगे रिटर्न टू फैक्टर का, रिटर्न टू स्केल का। थैंक यू।